एक तरह से समझ लीजिए कि मां सीता का मायका है बिहार भूमि, और वहां पर सबसे पहले रावण जलता है। और जम्मू में भी रावण दहन हो गया है। दिल्ली में भी अब सूर्यास्त के साथ अब प्रतीक्षा है। हालांकि एक तरह से स्वामी जी हम कहें तो कोई मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि पूजा पद्धति का हिस्सा है नहीं जी, ये परंपरा का हिस्सा, परंपरा का है। तो कोई मुहूर्त इसका होता नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के साथ रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पूजा अर्चना के साथ उनको हाथ में कलावा भी बांधा गया, और राजा के धर्म की बात इसके साथ शुरू हो जाती है। दीपकी नंदन जी, राजा का धर्म हो न हो, राजा धर्म का पालन कैसे करे। यहाँ पर भले ही हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन परंपरा तो हमेशा से रही है ना कि जितने भी प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे मनमोहन सिंह हो, उनसे पहले के हों, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वही बाण उठाते हैं और रावण को का दहन करते हैं। देखिए, मैं एक बात मानता हूं, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जिस माइंड का होगा, प्रजा को भी धीरे धीरे उसी माइंड पे ले जाएगा। हमारे इतिहास में अच्छे और बुरे, धार्मिक और अधार्मिक दोनों प्रकार के राजा हुए हैं। रावण को ले लीजिए, उसकी पूरी सेना कैसी हो गई, राम को ले लीजिए, उनके पूरा जो अयोध्या के लोग थे वो कैसे हो गए। यहाँ पर मैं एक और बात करता हूँ, आजकल हम लोकतंत्र में रहते हैं, इट्स ओके, हम सबको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और हैं कर रहे हैं, उसका आदर भी करते हैं, बहुत अच्छा भी है। पर एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगती है, वो बुरी ये लगती है कि आप सनातनी हो, और सनातनी होके आप कहीं भी टोपी पहन के चले जाते हो, और कहीं भी वो जो इफ्तियार पार्टी होती है, वो जो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आप सनातनी हो, आप सनातनी होके जब धनुष बाण लेकर रावण का वध करते हो, और फिर लेकिन काम सबके लिए करते हो बराबर। यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी राजा को किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, पर वोट के लिए दिखावा बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म की जो अच्छी चीजें हैं उनका अनुसरण तो कर सकते हैं। मैं ये बात मानता हूं कि जहां पर कोई मेरी चीज को ही बदल देता हो, जैसे कि मेरे सर पे टोपी रखना मेरा स्वभाव ही नहीं है, अब मैं टोपी पहन के राम कथा करूं तो आपको कैसा लगूंगा। मतलब स्वभाव अनुकूल करें जो नहीं, करें। आपको जो करना है आप उनकी हर चीज अच्छी कीजिए ना, उस अच्छाई में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे माथे पे तिलक कोई नहीं हटा सकता, वो कभी भी तिलक लगा के आपके पास नहीं आएंगे, और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं इसी बात से कि वो किसी चीज के लिए अपने ड्रेस को, अपने विचार को और अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं, और हम लोग बदल लेते हैं। इसको देते थे नाम किसका कि हम लोग संवैधानिक को सब प्रजातंत्र में हम लोग रहते हैं। पर मैं एक मोदी जी की इसीलिए तारीफ करता हूं कि ये बंदा ऐसा है, हमारे देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हुए हैं कि काम सबके लिए करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपने सनातन के लिए वो भरकस काम करते हैं। आज वो राम जी के कार्य में, रामलीला में गए हैं तो पूरी उसी ड्रेस में गए जैसे एक सनातनी जाना चाहिए। देखिए, फेंटा भी उन्होंने बांधा हुआ है, और जैकेट भी भगवा है, राम जी की आरती उतारते हुए। कुछ समय पहले ये दृश्य देखने को कम मिलते थे। अच्छा, ये भी बड़ी सुंदर चीज होती है मान लीजिए कि जो किरदार होते हैं वो सिर्फ वो एक किरदार नहीं निभा रहे होते हैं, बल्कि उसमें ईश्वर का स्वरूप देखते हैं, और इसीलिए उनकी पूजा, उनकी आरती और वो करके उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर विराजमान हुए हैं। और साथ ही आपकी जो पंक्तियां जहां पर हमारा विराम लगा था, उस प्रतीक्षा को भी अब पूर्ण कीजिए मालिनी जी। वो कहते हैं ना कि रूप स्वरूप आ जाता है उनमें, जो प्रतीक हैं, राम, सीता जी और लक्ष्मण। और यदि आप यहाँ पर क्या कहीं पे भी अयोध्या में रामलीला होती है, या बनारस में जो हमारे रामनगर की जो रामलीला होती है, वहाँ तो 1.5 महीना पहले से पूजा आराधना शुरू हो जाती है, और वास्तव में उनके चरण जब छुए जाते हैं, उनके जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें लगता है कि साक्षात ईश्वर वहाँ पे है। और ये तो वही वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ अभी सब आपकी बातें सुन रही थी, और मुझे ये लगता है कि भगवान राम, उनके जैसा जो उनकी व्याप्ति है, वो संसार में, समाज में किसी और व्यक्तित्व की देखने को नहीं मिलती, श्वेता। और उसका कारण ये है कि यदि अयोध्या में रहते तो राम राम न रहते, वन में जा करके अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए, एक राजा के पुत्र जो राजा बनने वाले थे, वनवासी हो करके जब वे भूमि पर सोते हैं, कंदमूल खा करके जीवन निर्वहन करते हैं, शबरी के यहाँ पर प्रेम का आतिथ्य ग्रहण करते हैं, केवट को आदर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सूचना पूरे आर्यावर्त में फैल जाती है कि राजा ऐसा होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और तब वो
अयोध्या के शासन पे बैठे ना बैठे वो लोक चित्त में विराजते हैं। और इसीलिए राम राम है। जिस गीत की मैं चर्चा कर रही थी, मैं इस गीत को हमेशा बहुत मुस्कुराती हूँ जब भी इसको मैं गाती हूँ, कि लोक में, हमारे अवधि में या भोजपुरी में राम के पौरुष की, पुरुषार्थ की, विजयी भाव की चर्चा बहुत कम है। राम की दया, करुणा और क्षमा भावना की चर्चा ज्यादा होती है। तो एक रचना सुना रही हूं जो आज के ही जो दशानन का वध किया उस पर किस तरह से है। अजुए रावणवा के रन में हम मरबे, अजुए रावणवा के रन में हम मरबे, अरे रन में मरबे, हाय रन में मरबे, अरे अजहू रावणवा के रनमा हम मरबे, अरे अजुवे करब गढ़ लंका पे चढ़ाई, अजुवे करब गढ़ लंका पे चढ़ाई, करुबे दसानन से अजुवे लड़ाई, करुबे दसानन से अजुबे लड़ाई, अरे दुष्टन के खेतवा में खेदी खेदी मरब, आज मरबे, अरे अजुबे रावणवा के रन में हम मरबे, अजुबे निपट जइबे पाप पुंज रावणवा, अजुबे निपट जइहे, निपट जाएगा आज ही, अजुबे निपट जइहे रावण पाप पुंजवा, कर्मन के फल पाए जन्म के पपिया, गिरधर के ईस वो कर छाती आज हम फोरबे, अरे फोरबे रावणवा के रन में आज हम मरबे, अरे अजुबे रावणवा के रन में हम मरबे। आज रन में राम कह रहे हैं, प्राण पढ़ रहे हैं कि रावण को आज वध करके ही ठानेंगे। ये जो वीर स्वरूप है राम का, ये भी मुझे लगता है आज प्रेरणा बननी चाहिए युवाओं की, क्योंकि राम के विनीत भाव, राम के दयावान भाव को, दयावान और क्षमा के भाव को, लेकिन राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि शत्रु से भी मर्यादा से लड़ाई करते हैं, लेकिन यदि स्त्री को किसी ने बलपूर्वक छीन लिया है तो शत्रु को छोड़ते नहीं है, और जब क्रोध आता है तो आपको पता है उस समुद्र से भी क्रुद्ध हो जाते हैं, और तब समुद्र को विनीत भाव से मानना पड़ता है, और उसी पे सेतु बनता है जिससे कि वे जा करके रावण का वध करते हैं। ये उनमें शक्ति आती है। सही तो बात है, विनय न ये भी मानत याद जल्दी रखें जब कि अहिंसा परमो धर्म तो कहा गया है। गए 3 दिन बीत तो उसका भी भाव याद आता है। परमो धर्म तो कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षित, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा हो तो वो धर्मोचित है। जी, हम थोड़ी देर के लिए वो रामलीला का मंचन जो हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री इस समय हैं, मंच पर विराजमान हैं, उस रामलीला की तस्वीरें भी दिखाते हैं। और इस प्रकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा को वो आधार दिया जो राम रावण युद्ध का नया संवाद पैदा करता है। वो अपने घर नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी थी। और इस तरह जब वो शूर्पणखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया
और कहा कि जाओ तुम कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाएं माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई मां सीता उस पर। चूंकि बीते 9 दिनों से रामलीला का मंचन चलता रहता है तो आज का दिन भी मंचन होता है। आचार्य पवन सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जिस तरह से अभी मालिनी जी भी उल्लेख कर रही थी कि प्रभु श्री राम के जीवन में जितनी कष्ट आए, जितने संकट आए, उससे ही मर्यादा पुरुषोत्तम के पूरे चरित्र का जो बखान हुआ और उनका अलग अलग जो पहलू हम सब ने देखा सीखा, क्या आज की पीढ़ी उसे इस हिसाब से भी समझ सकती है कि जब कुछ बुरा होता है तो आपसे कहा जाता है कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो यानी जो होता है उसका कोई ध्येय जरूर होता है, कुछ अवश्य होता है ऐसा जिससे आप सीखें या फिर जिससे भला हो। जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है, क्योंकि अक्सर अब ये लोग पूछते हैं यंगर जनरेशन के कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम आखिर क्यों कहे जाते हैं, ऐसा क्या विशेष उन्होंने किया जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। तो सबसे पहली चीज आज्ञा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि वो आज्ञाकारी थे, आज्ञा मानते थे, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वह किसी भी परिस्थिति में आपा नहीं खोते थे और हर परिस्थिति में अपने भीतर बैठे ब्रह्म को याद करके वह कार्य करते थे जो कर्तव्य के लिए आवश्यक है, जिससे समाज का भला हो। उनकी पूरी वन यात्रा और वन यात्रा से पूर्व भी उनका जो आश्रम में रहने का काल है वो सभी इसी बात को डिस्क्राइब करता है कि श्री राम जी ने हमेशा वह कार्य किया जो धर्म संगत है, धर्म युक्त है और उसी कर्तव्य पथ पर वो सदा चलते रहे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और उन्होंने बहुत सारी और तकनीक सीखी, स्किल सीखी, जिसका वर्णन सामान्यतः नहीं होता है। देखिए वो किस तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, जातिवाद कहीं नहीं है उनके भीतर, किस तरीके से हर व्यक्ति को, वो अमीर हो गरीब हो, हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए जोड़ते हुए दोनों भाई वन के अंदर इतनी बड़ी सेना खड़ी कर देते हैं कि उस वक्त के महाबलशाली रावण की सेना को मात देते हैं और आज के दिन वह रावण का भी वध कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे युवाओं को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से धर्म के रास्ते पर चला जाता है, कर्तव्य पथ पर चला जाता है और कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, आपा नहीं खोना है और एक टीम स्पिरिट के साथ, एक लीडरशिप के साथ काम करना है, सबको जोड़ना है, बांधना है और विजय मार्ग पर आगे बढ़ना है। जी, और पवन जी, जो तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो है तो परंपरा का हिस्सा, लेकिन उस जगह की परंपरा से कुछ अलग। श्रीनगर से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां विजयदशमी का जश्न कुछ इस प्रकार से मनाया जा रहा है। आमतौर पर कुछ और धमाके वहां पर सुनने के लोग आदी हो चुके थे, लेकिन आज देखिए रावण का दहन वहां भी हो रहा है। वहां आतंक के रावण का दहन सालों से चल रहा है और ऐसा हम समझ सकते हैं कि उस बुराई के अंत की ओर बहुत तेजी से अग्रसर, और यही कामना इस समय वहां मौजूद हर एक व्यक्ति कर रहा होगा जो श्रीनगर में रावण दहन का हिस्सा इस समय बन रहा है। जल उठा और देखिए पलों में खाक। स्वामी जी, शक्ति की पूजा होती है, राम जी की शक्ति, जिसने रावण सर्वशक्तिशाली उसे हराया और किसके लिए हराया? सीता जी, वो भी शक्ति का प्रतीक। तो शक्ति भली हो, भले के लिए प्रयोग की जाए। देखिए श्वेता सिंह जी बहुत आप विदुषी हैं। सीता परम शक्ति हैं जो, और ऐसी शक्ति कहाँ से पैदा हो रही हैं? धरती से, जी, भूमि से, इसलिए उनका दूसरा नाम भूमिजा। और राम ये आदर्श दिखाना चाहते हैं लोगों से कि कोई बुराई को आपको अंत करना है
तो आपको शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और शक्ति का जब सर्व रूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, ये राम के दुर्गा सप्तशती में वाक्य हैं। सर्व रूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम तम। ये केवल भारत में नहीं, विश्व में भी जहाँ नारी का अपमान हुआ है वहाँ पर जो भी नारी के विरोधी हैं, अहंकारवादी हैं, मर्यादा से अमर्यादित चलने वाले लोग हैं, उनका विनाश ही निश्चित है। इसलिए गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नेना। श्रद्धा सिंह, बहुत रामचरितमानस अगर व्यक्ति के जीवन में, आचरण में, आज ज्ञान में नहीं, आपके नॉलेज में नहीं, आचरण में अगर जो कबीर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, आपने पढ़ पढ़ के पंडित हुआ पंडित भया। हाँ, तो जीवन में आचरण का महत्व है। और जो आचरण का देखिए, आज आचरण का महत्व ना हो तो आपके कंप्यूटर पर जैसे ही श्वेता सिंह लिखा जाता है पूरा डिटेल आ जाता है, स्वामी सरबत लिखा जाता है, सब कुछ। तो जीवन आचरणीय है। आचरणीय किसका है? राम का। राम ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति हैं कि जो पशु पक्षी पहाड़, देखिए नारी की मर्यादा को रखने के लिए राम क्या वनवास में कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। आप राम पुरुषोत्तम है, ब्रह्म है, लेकिन फिर भी वो मानव जाति, मानव शरीर धारण करके मानव कृत जो संस्कार हैं, जब तक संस्कार आपकी संस्कृति से नहीं जुड़े होंगे, वो संस्कृति महान है जहाँ संस्कार के साथ आपका जीवन है। श्वेता जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ जी। एक कहानी, राम नाम है उनका नाम है राम। और जब उनका नाम राम है तो मैं बताता हूँ राम नाम का मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कि जब समुद्र पर सेतु बना तो पत्थर पे, समय है मेरे पास, जी जी, एक थोड़ा दृष्टांत है। तो जब जिस समय राम का सेतु के ऊपर, जब समुद्र के ऊपर जब सेतु बना तो पत्थर पे राम लिखा गया, और जब राम लिखा गया तो वो समुद्र पे सेतु बन गया। अब ये मैसेज रावण को मिल गया। रावण के सभा में जब ये मैसेज गया कि वहाँ समुद्र पे सेतु बन गया नाम लिखने से, तो रावण को लगा कि अब तो गड़बड़ हो गया। सारे लोग बोले जिसके नाम में इतना बल है, इसके नाम में इतना बल है कि नाम से ही पत्थर तर गए, जो निर्जीव हैं, जिनमें कोई जीवात्मा ही नहीं है, जड़ है, वो नाम से अगर तर सकते हैं तो जब वो लंका में आएंगे तब क्या होगा। तो रावण को लगा अब तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारी सेना तो लड़ने से पहले ही हार जाएगी, तो मेरी सेना लड़ने से पहले क्यों हारे। तो रावण ने कहा कि समुद्र में पत्थर तैराना कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी तैरा सकता हूँ। बोले तुम कैसे तैराओगे? बोले चलो मेरे साथ। तो रावण गया वहां पे, रावण वहां गया, समुद्र के पास गया, आंखें बंद की, आंखें बंद करके उसने पत्थर समुद्र में डाला, और वो पत्थर जो है थोड़ी देर बाद निकलने लगा और तैरने लगा। और जब समुद्र में पत्थर तैरने लगा तो सब लोग कहने कि ठीक है भाई, बराबरी का मामला है, दोनों ही पत्थर तैरा सकते हैं। पर देखो इस संसार में हस्बैंड को सबसे ज्यादा वाइफ जानती है। मंदोदरी जानती है रावण में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। तो मंदोदरी ने कहा सुनो, लिसन टू मी माय डियर, हमें पता है तुम कितने पावरफुल हो, और तुम पावरफुल हो, तुम्हारी सारी शक्ति मुझे मालूम, मुझे इतना पता है कि आप पत्थर नहीं तैरा सकते, वो सिर्फ राम का नाम ही तैरा सकता है, आप कैसे तैरा सकते हो। तो बोले मंदोदरी से कहा रावण ने, जो प्राइवेट बात तुम्हें बता रहा हूं किसी को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पति पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें बता रहा हूं। मेरी सेना हारे उससे पहले मैंने अपनी सैनिकों को एक कार्य किया कि मैंने भी पत्थर तैरा दिया। पर जानती हो मैंने पत्थर से क्या कहा? मैंने उस पत्थर से कहा तुझे तेरे राम की सौगंध। इसमें रावण का कोई प्रभुत्व तो नहीं है, इसमें रावण का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस तुझे छोड़ रहा हूं, तुझे तेरे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो तेरा राम बदनाम हो जाएगा, तेरे राम का नाम बदनाम हो जाएगा। तो जब रावण ने कहा कि मैंने उस पत्थर को कहा, तो वो भारत का राम है, उसके नाम में वो पावर है कि पत्थर चाहे रावण छोड़े चाहे हनुमान छोड़े, जो राम के नाम का आश्रय ले लेगा उस पत्थर को तरना ही है, वो डूबेगा नहीं। तो ऐसे भगवान की पूजा अगर आज का मानव नहीं करेगा तो फिर किसकी पूजा करेगा? रावण की पूजा नहीं हो सकती। सही बात है। लेकिन देखिए ना, एक ऐसे काल की बात कर रहे हैं हम मालिनी जी, जब
रावण के मन में भी सम्मान है, उसका अहंकार है जो हर चीज पर हावी हो जाता है। लेकिन राम जी जब लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण जब मृत्युशैया पर है कि जाओ ज्ञान लेकर आओ, और वो सर के पास बैठते हैं, लौट कर आ जाते हैं, फिर कहा जाता है कि नहीं, चरण के पास बैठकर उस ज्ञान को स्वीकार करना है। तो ये उस युग की बात है। पर हम सिर्फ ये कहकर नहीं कि अरे ये तो कलयुग आ गया, शायद अगर थोड़ा थोड़ा अंश सब उसका थोड़ा स्वीकारें, कुछ अपने आचरण में लाएं, तो बहुत कुछ अलग हो सकता है। देखिए श्वेता जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रावण विलक्षण था, असाधारण था, असाधारण भक्त था, असाधारण तपस्वी था, असाधारण राजा था। लेकिन इन गुणों ने कब उसके विवेक पर अहंकार की जगह कर ली कि वो हर शक्तिमान व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं अभिमान हो ही जाता है कि वह सब पर भारी है। और इसी अहंकार ने उसके सारे गुणों का न सिर्फ नाश किया, उसका भी किया। आप ये देखिए कितनी विचित्र बात है कि मृत्यु शोक का कारण है, लेकिन रावण का वध प्रतिवर्ष प्रतीकात्मक रूप से इस तरह से मना करके भारतीय संस्कृति में रावण की मृत्यु शोक निवारण का एक कारण माना गया। बाकी धर्मों में आप यदि देखें तो कहा जाता है जो गलत करेगा ईश्वर हिसाब करेगा। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहती। हमारे यहाँ पर जो पापी है उसका हिसाब वही हो, दंड उसको उसी समय मिलेगा। और इसके प्रमाण अनेक मिलते हैं, चाहे दुर्गा महिषासुर का करें, चाहे कंस का वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये कहीं ना कहीं एक हमारे भीतर, एक हर समाज के व्यक्ति के भीतर आशा और विश्वास का संचार करता है कि देर होगी लेकिन अंधेर नहीं है। हर पापी का अंत होगा, हर पापी को दंड मिलेगा, और दंड देने वाला भी हम सबके बीच में है। रावण का वध उस समय समाज को कैसा संदेश देकर गया होगा जिससे देवता तक डरने लगे थे। उन सब के बीच में राम ने, और राम ऐसा रावण का वध करते हैं कि आज भी विजयी राम, उनकी छवि को हम याद नहीं रखते, विनीत भाव के राम को ही याद रखते हैं। क्योंकि राम ने संगठनात्मक जो अपनी शक्ति दिखलाई है, ऐसे वंचितों को अपने साथ एकत्रित किया, निर्बलों को बल दिया, संगठनात्मक कौशल दिखाया, और लोगों को भी दिखाया कि बल हम में है। हमें नहीं अयोध्या से राजसेना लेने की आवश्यकता है, पड़ोसी राजाओं से सहायता लेने की आवश्यकता है। यदि हम सत्य के संग खड़े हैं तो वो सत्य हमें इतनी ताकत देगा कि हम किसी भी बड़े से बड़े शत्रु को यहाँ पराजित कर सकते हैं, फिर वो भले रावण ही क्यों ना हो। और इसीलिए आज मैं देखती हूँ आजकल नया युग है। अब जब विजयदशमी आती है तो लोग बड़े सुंदर संदेश भेजते हैं। 10 जो विकार है मनुष्य के, मोह, माया, ईर्ष्या, जितनी कुंठाएं हम सबके भीतर, हम यही कहते हैं कि आज हम अपने भीतर के रावण का नाश करें। तो ये रावण को यदि आप बिंब के रूप में प्रतीकात्मक देखें कि मानवीय जितनी कमजोरियां हैं, कि हम किसी भी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे, यदि ये इस प्रकार की बातें हमारे भीतर हो तो रावण का फिर किसी राम को रावण का वध न करना पड़े। लेकिन ये एक घटना के रूप में हमारे पूर्वजों ने इसकी परंपरा डाली, और हर्षोल्लास के साथ हम उत्सव को मनाते हैं कि जब जब रावण का दहन होता है, रावण का पुतला नीचे गिरता है, ताली बजा करके हम लोग उस उत्सव की तरह से उस क्षण को जीते हैं। और मैं आज जितने भी लोग टीवी पे इसको देख रहे हैं, श्वेता जी, कहना चाहूंगी, आज तो टेलीविजन चैनल आ गया है तो आप घर बैठे सबको संजय बन करके दिखला सकती हैं कि कहां कहां पर किस प्रकार से रामलीला हो रही है, किस प्रकार से रावण का दहन हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ जाते थे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।